कभी कभी इंसान के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहता। लेकिन शौनित की मौत ने भावना और अभिषेक को एक ऐसी घटना याद दिला दी जो खजाना ढूंढते समय घटी थी। जब से भावना की अभिषेक से शादी हुई थी, उस दिन से रोज रात उसे सोते समय एक सपना दिखाई देता था। सपने में वो अभिषेक के पुश्तैनी घर में होती थी और उसके चारों तरफ हीरे जवाहरात और सोने चांदी पड़े होते थे, जिसे देखकर किसी भी ईमानदार आदमी की नीयत बेईमान हो जाए। भावना के साथ भी वही हुआ। उसने भी हाथ बढ़ाकर खजाना उठाने की कोशिश की तो उस खजाने से एक बड़ा सा सांप निकला और उसे डसने लगा, और इसी के साथ वो रोज चीखती हुई नींद से जाग पड़ती। एक दिन सपने में ही भावना ने उस सांप से पूछ लिया, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों रोज सपने में आते हो? तो सांप ने कहा, ये तुम्हारा धन है, तुम्हें देना चाहता हो। तो भावना ने पूछा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो सांप ने कहा, मैं काफी वक्त से भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ और धन ले जाओ। भावना ने ये बात अभिषेक को बताई और उसने अपने छोटे भाई शौनित को और बड़े भाई आलोक और भाभी गायत्री को। पहले तो आलोक ने उस घर में जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कहा जाता था कि वो घर मनहूस है, उस घर में कई आत्माओं का वास है। पर फिर भी अभिषेक के मनाने पर पांचों ने विचार विमर्श किया और प्लान के मुताबिक अपने पुश्तैनी घर, जो कि कानपुर से थोड़ी ही दूर पर था, वहां चले गए। घर के अंदर जाते ही पांचों को किसी नेगेटिविटी का एहसास हो रहा था। पांचों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक घर का दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ बंद हो गया, और फिर अचानक आलोक जमीन की तरफ उंगली दिखाते हुए जोर से चीखा तो सबने देखा कि जमीन पर कई सारे सांप रेंग रहे थे, और धीरे धीरे करके वो सांप पांचों की ओर बढ़े। ये देख पांचों वहां से भागे तो अचानक आलोक के पैरों में एक सांप लिपट गया और उसके पैरों को जकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो उठ पाता उससे पहले ही एक साथ कई सारे सांप उसके शरीर से लिपटकर उसे जकड़ने लगे और जकड़कर सीढ़ियों से ऊपर की ओर ले जाकर उसे एक कमरे में फेंक दिया। उन सांपों ने उसे जिस कमरे में फेंका था, उस कमरे में चारों तरफ हीरे जवाहरातों की चकाचौंध थी, जिसे देख आलोक के अंदर का भी लालची इंसान जाग गया और वो दौड़कर उस खजाने की ओर बढ़ा, और जैसे ही अपने दोनों हाथों से खजाना उठाया तो जोर से चीख पड़ा, क्योंकि उसके हाथों का खजाना जलते हुए कोयले में तब्दील हो गया था। ये देख जैसे ही वो अपने हाथों का जलता हुआ कोयला फेंकने को हुआ तो चाह कर भी फेंक नहीं पाया, क्योंकि वो कोयला उसके हाथों में पूरी तरह चिपक चुका था और उसके हाथों में छाले पड़ रहे थे। फिर धीरे धीरे उसके हाथ अपने आप उसके चेहरे की तरफ मुड़े और वो जलता हुआ कोयला उसके चेहरे पर चिपक गया। उसके चेहरे की चमड़ी जलने लगी और उसके चेहरे की चमड़ी जलकर अंदर का मांस दिखने लगा। आलोक इस वक्त इतने दर्द में था कि वो बस चीखता जा रहा था। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि पत्थर दिल भी रो पड़े। आलोक की चीख सुनकर अभिषेक, भावना, शौनित और अभिषेक की भाभी गायत्री भी उस कमरे में पहुंचे तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। आलोक को होश तब आया जब गायत्री ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, तो उसने दर्द में कराहते हुए अपनी आंखें खोली और दर्द भरी डरी हुई आवाज में कहा, मेरी ये हालत इस खजाने ने की है, चलो यहां से बाहर चलते हैं, हमें नहीं चाहिए ये खजाना। इतना खजाना देखकर सभी की आंखों पर लालच की पट्टी चढ़ चुकी थी, इसलिए सभी ने आलोक की बात को नजरअंदाज किया और भिड़ गए खजाना समेटने में। तभी चारों ने देखा कि उनके साथ साथ कई सारे हाथ और भी तेजी से खजाना समेटे जा रहे थे। ये देख चारों के आंखों पर पड़ा लालच का पर्दा हट गया और डर और पसीना नजर आने लगा। फिर देखते ही देखते सारा खजाना हवा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते तेजी से सारे खजाने ने एक बवंडर का रूप ले लिया, और उस बवंडर ने पांचों को अपने आगोश में लिया और गोल गोल घुमाकर अलग अलग कोने में फेंक दिया। उस बवंडर ने गायत्री को जहां फेंका था वो जगह पूरी तरह से गीली थी। गायत्री ने हाथ लगाकर देखा तो जोर से चीखी, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि खून था। और फिर धीरे धीरे वो खून हवा में ऊपर की तरफ उछला और उस खून ने एक परछाई का रूप ले लिया।
फिर वो परछाई तेजी से गायत्री की ओर बढ़ी और उसके शरीर से आर पार हो गई। तो उस परछाई के उसके शरीर से आर पार होते ही उसका शरीर बुरी तरह जलन देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने नाखूनों से उसका शरीर छिल दिया हो। वो इन सब से उभर पाती इससे पहले ही हवा में लटका एक चेहरा उसके चेहरे से सिर्फ इतना दूर था कि वो सांस भी लेता तो सांसों की गर्माहट उसे महसूस होती। फिर उस उल्टे लटके चेहरे ने अपने हाथों से गायत्री के बाल पकड़े और उसे अपने साथ हवा में उठाया। तो वो दर्द में जोर जोर से तिलमिलाते हुए चीखने लगी और फिर उसने गायत्री को जोर से जमीन पर पटक दिया और वो सीधा जाकर एक रॉड पर गिरी और वो रॉड उसके पेट के आर पार हो गया। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत करके वो उठी तो किसी मोटी रस्सी जैसी चीज ने उसे पीछे से जकड़ लिया। उसने हाथ लगा के देखा तो वो कोई रस्सी नहीं बल्कि किसी बड़े से सांप की मोटी सी पूंछ थी। फिर उस सांप ने उसे अपनी ओर खींचा और अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर उसे जिंदा निकल गया और गायत्री की मौत हो गई। गायत्री की मौत के बाद आलोक, अभिषेक, भावना और शौनित बस अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। चारों जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े तो सारे के सारे दरवाजे गायब हो गए और उन्हें अपने चारों तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार नजर आने लगी। अचानक उन दीवारों में से एक हाथ बाहर आया जो अभिषेक को दीवार के अंदर खींचने लगा। अभिषेक को दीवार के अंदर खींचा जाता देख भावना, शौनित और आलोक भी उसे बचाने भागे। तो भागते भागते अचानक आलोक की आंखों के सामने से भावना, अभिषेक और शौनित कहीं गायब हो गए। आलोक डरी हुई आवाज में सभी का नाम लेकर एक एक करके पुकारने लगा, लेकिन ना ही उसे कोई नजर आया और ना ही किसी की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक उसे किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई तो उसके निराश आंखों में जान आई और जब उसने अपने झुके हुए कंधों को उठाकर सामने देखा तो उसके शरीर का खून ही सूख गया, क्योंकि उसके सामने सिर्फ 2 पैर दौड़ते हुए आ रहे थे। ये देख वो तेजी से पीछे सरका तो उसका पैर मुड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही वो दौड़ते हुए पैर उसके चेहरे की ओर आए और अपने पैरों से उसका जला हुआ चेहरा बड़ी बेरहमी से मसलने लगे। वो इतने दर्द में था कि वो चीख भी नहीं पा रहा था। उसने पूरे जोश से गुस्से में उन पैरों को अपने चेहरे से दूर फेंका तो अचानक कोई नुकीली मोटी सी चीज उसके एक कान से निकलकर दूसरे कान के आर पार हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने मुड़कर देखा तो वो एक बड़े से सांप की पूंछ थी। फिर उस सांप ने उसे अपनी ओर खींचा और अपने दांत उसके गले पर मारे और उसे बड़ी बेरहमी से खा गया और इसी से उसकी मौत हो गई। आलोक और गायत्री की मौत के बाद वो सांप वहां से चला गया और खजाना भावना, शौनित और अभिषेक को मिल गया। उस खजाने की कीमत आलोक और गायत्री को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और उस सांप ने दोनों की जान लेकर अपनी भूख मिटाई। इधर खजाने के घर आते ही शौनित की भी मौत हो गई। आखिर क्यों ले रहा है वो खजाना सबकी जान? क्या है उस खजाने की कहानी? क्या बचेगी भावना और अभिषेक की जान? जानने के लिए सुनिए खजाना कहानी का अगला भाग।